दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी की एग्जाम की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहने वाला है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। तो दोस्तों लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी की एग्जाम की दृष्टि से ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है और ये प्रश्नोत्तरी आज की बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो बिना किसी देरी के इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्षुद्र ग्रह का अर्थ है। तो आपको क्षुद्र ग्रह का अर्थ बताना है। तो दोस्तों क्षुद्र ग्रह का अर्थ है बाह्य ग्रह तथा पार्थिव ग्रहों के बीच में लाखों छोटे पिंडों की एक पट्टी होती है, उसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो दोस्तों सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह वो बृहस्पति है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि बोना ग्रह किसे कहा जाता है। तो बोना ग्रह है वो प्लूटो को कहा जाता है। तो सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बिग बैंग सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो आपको क्या बताना है, सत्य बताना है। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 ए ऑप्शन देखिए, आज ब्रह्मांड जिन पदार्थों से बना है वह सभी एकांकी परमाणु के रूप में थे। तो दोस्तों बिल्कुल ये कथन सत्य है। बिग बैंग सिद्धांत के संदर्भ में परमाणु में विस्फोट हुआ, ये भी दोस्तों सत्य है। विस्फोट के 2 दिन बाद ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, ये कथन दोस्तों असत्य है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। ए व बी दोनों ही सही है। तो ए व बी डी नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ए तथा बी दोनों ही सही है। तो बिग बैंग सिद्धांत के संदर्भ में डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए तथा बी दोनों। ठीक है दोस्तों, 5वां क्वेश्चन देखते हैं कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है। तो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी तक 8.311 मिनट में पहुंचता है। तो ए नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण और संशोधन में सहायक नहीं है। दोस्तों आपको बताना है कौन सा तत्व है जो वर्तमान वायुमंडल के निर्माण में और संशोधन में सहायक नहीं है। तो दोस्तों जो विभेदन है वो वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन विभेदन। 7वां क्वेश्चन देखते हैं कि बिग बैंग की जो घटना है आज से कितने वर्ष पहले हुई थी। तो दोस्तों बिग बैंग की घटना है वो आज से 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। 8वां क्वेश्चन देखते हैं कि द्वैतारिक सिद्धांत किसने दिया। जेम्स जीन्स ने दिया या सर हेरोल्ड जाफरी ने दिया या सी नंबर ऑप्शन में ए व बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों द्वैतारिक सिद्धांत है वो जेम्स जीन्स व सर हेरोल्ड जाफरी दोनों ने दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन ए व बी दोनों। ठीक है दोस्तों, 9वां क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जोवियन ग्रह नहीं है। तो दोस्तों आपको बताना है कि जोवियन ग्रह में कौन सा नहीं आता है। तो दोस्तों बुध है वो जोवियन ग्रह में नहीं आता है बल्कि ये पार्थिव ग्रह में आता है। जोवियन ग्रह में कौन कौन से आते हैं। तो एक बृहस्पति आता है, एक शनि आता है और एक यूरेनस आता है जिसे अरुण बोलते हैं, नेपच्यून आता है जिसे वरुण बोलते हैं। तो 4 आते हैं दोस्तों। और प्लूटो है वो वर्तमान में ग्रह नहीं है। तो दोस्तों जोवियन ग्रहों में 4 आते हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। और आंतरिक ग्रहों में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि न्यारिका का अर्थ है। आपको न्यारिका का अर्थ बताना है। तो दोस्तों न्यारिका का अर्थ है गैस व धूल के घूमते बादल हैं। ठीक है दोस्तों, इसका सी नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा कि न्यारिका का अर्थ है गैस व धूल के घूमते बादल। 11वां क्वेश्चन देखते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग सिद्धांत के पक्ष में एडविन हम्बल का कौन सा कथन सत्य है। तो आपको दोस्तों सत्य बताना है। तो ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, जी हाँ बिल्कुल सही है ये कथन दोस्तों। ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही है, बिल्कुल ये भी कथन सत्य है। ये प्रक्रिया वर्तमान में भी जारी है, यानी वर्तमान में भी ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। तो ये भी कथन सत्य है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड के उत्पत्ति संबंधित स्थिर अवस्था संकल्पना किसने प्रस्तुत की। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित स्थिर अवस्था संकल्पना है वो होयल ने दी थी। दोस्तों आप याद रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 13वां क्वेश्चन देखते हैं कि जोवियन ग्रहों पर हाइड्रोजन तथा हीलियम गैसों के बने
रहने का प्रमुख कारण क्या है। यानी दोस्तों जोवियन ग्रह हैं जिन्हें बाह्य ग्रह कहते हैं, उन पे हाइड्रोजन व हीलियम गैसों के बने रहने का प्रमुख कारण क्या है। तो दोस्तों सूर्य से दूरी है वो जोवियन ग्रहों पर हाइड्रोजन व हीलियम गैसों के बने रहने का कारण है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी की आयु आपको बतानी है। तो दोस्तों वैज्ञानिकों के अनुसार जो पृथ्वी की आयु है वो 4.6 अरब वर्ष है। तो सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन देखते हैं कि डम्बल सिद्धांत का प्रतिपादन, डम्बल सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। तो दोस्तों डम्बल सिद्धांत है वो चंद्रमा की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है और इसका प्रतिपादन है वो सर जॉर्ज डार्विन ने किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है। तो दोस्तों ईयान जो अवधि है वो सबसे लंबी है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1A है वो सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 17वां क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी के प्रारंभिक काल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। आपको सत्य कथन बताना है। तो ए नंबर ऑप्शन देखिए, पृथ्वी चट्टानी ग्रह थी, बिल्कुल सही है। पृथ्वी गर्म ग्रह थी, बिल्कुल सही है। पृथ्वी वीरान ग्रह थी, बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, उपरोक्त सभी सही है। ठीक है दोस्तों, 18वां क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा ग्रह पार्थिव ग्रह है। आपको पार्थिव ग्रह बताना है। तो दोस्तों बुध भी एक पार्थिव ग्रह है, शुक्र भी है, मंगल भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, उपरोक्त सभी। इसके अलावा हमारी पृथ्वी है वो भी क्या है, पार्थिव ग्रह है। तो ये चारों क्या है, जो पार्थिव ग्रह हैं। ठीक है दोस्तों, 19वां क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे सौरमंडल में सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है। तो दोस्तों हमारे सौरमंडल में जो सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह है वो है पृथ्वी। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, राइट हो जाएगा। पृथ्वी है वो सौरमंडल में सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह है। ठीक है दोस्तों, 20वां क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के अलावा और किस ग्रह पर जीवन संभव है। तो दोस्तों पृथ्वी के अलावा मंगल ग्रह पर है वो जीवन की संभावना है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। 21वां क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित निहारिका परिकल्पना के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। जेम्स जीन्स ने किया, इमैनुअल कांट ने किया, एडविन हबल ने किया, जॉर्ज डार्विन ने किया। तो दोस्तों डी नंबर ऑप्शन आप कट कर लो, यहाँ पे लाप्लास लिख लो, लाप्लास। तो दोस्तों जो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित निहारिका परिकल्पना है उसका प्रतिपादन है वो लाप्लास ने किया था। किसने किया, लाप्लास। तो दोस्तों यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, लाप्लास ने निहारिका परिकल्पना का जो प्रतिपादन, जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किया था। 22वां क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी की निर्माण प्रक्रिया के प्रारंभिक वर्षों में इस पर किस गैसों की प्रधानता थी। तो पृथ्वी की जब निर्माण प्रक्रिया जो प्रारंभिक में चल रही थी उस समय पृथ्वी पर किस गैसों की प्रधानता थी। तो दोस्तों हाइड्रोजन व हीलियम गैसों की प्रधानता थी। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, वह प्रक्रिया जिसे पृथ्वी के भीतरी भागों से गैस धरती पर आई, यानी पृथ्वी के जो भूगर्भ से गैसें हैं वो भूपटल पर आई, उसको आपको बताना है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो गैस विसर्जन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, गैस विसर्जन है। वह प्रक्रिया जिससे पृथ्वी के भीतर भाग से गैसें धरती पर आई थी उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, गैस विसर्जन। तो इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन, गैस विसर्जन। 24वां क्वेश्चन देखते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया। तो आपको ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग सिद्धांत है वो किसने दिया, तो एडविन हम्बल ने यह सिद्धांत दिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा एडविन हम्बल। ठीक है दोस्तों, 25वां क्वेश्चन देखते हैं। 25वां क्वेश्चन देखिए कि सौर मंडल में जोवियन ग्रहों व पार्थिव ग्रहों के बीच में लाखों छोटे पिंडों की एक पेटी स्थित है, उस पेटी को क्या कहते हैं। तो दोस्तों उस पेटी को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये दोस्तों बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि भारी ग्रहों का सही क्रम है। तो दोस्तों आपको भारी ग्रहों का बताना है, जब न कि आंतरिक ग्रहों का। तो ऑप्शन में आपको बताया गया है पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, मंगल। तो दोस्तों ये तो भारी ग्रहों का नहीं होगा। बुध, शुक्र, प्लेटो, मंगल ये भी नहीं होगा। बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून ये दोस्तों राइट होगा। यानी बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून है वो भारी ग्रहों का सही क्रम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि आंतरिक ग्रहों को पार्थिव ग्रह क्यों कहा जाता है। तो आंतरिक ग्रहों को पार्थिव ग्रह इसलिए कहा जाता है कि आंतरिक ग्रह हैं वो पृथ्वी की तरह चट्टानों से निर्मित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि तारों का निर्माण लगभग कितने वर्ष पहले शुरू हुआ था। तो तारों का निर्माण है वो आज से लगभग 5 से 6 अरब वर्ष पहले हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला है कि भित्रीय ग्रहों का सही क्रम आपको बताना है। तो दोस्तों भित्रीय ग्रहों का जो सही क्रम है वो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। तो आपको दोस्तों ये महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको ये महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।